नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री स्टडी और स्टडी इन चाइना के बारे में। आज हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। चाइना से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। चाइना में भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। इवन यूएसए से, कनाडा से, रशियन कंट्री से, इवन इंडिया से और बहुत सारी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज से आज की डेट में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट चाइना में हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, जिसको मैंडेरियन लैंग्वेज कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है आज की डेट में वर्ल्ड की। और चाइना एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए प्रिजर्व कर रखे हुए हैं। अभी आप देखिए, कहीं पर भी चाइना कहीं पर भी जाती है पूरे के पूरे डेरे लगा लेती है। चाइना के अंदर स्टडी करने के क्या बेनिफिट है उसके बारे में ये हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। फ्री स्टडी की वीडियो बहुत सारी हमारे चैनल के ऊपर है। फ्री स्टडी के ऑप्शंस है क्राउन इमिग्रेशन के पास, जैसे इटली में फ्री स्टडी है, जर्मनी में फ्री स्टडी है, लग्जमबर्ग में फ्री स्टडी है, नॉर्वे में फ्री स्टडी है, ताइवान में फ्री स्टडी है, ऑस्ट्रिया में फ्री स्टडी है। तो जब किसी भी बच्चे को उन कंट्रीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, जहाँ जिन बच्चों का बजट बहुत ही कम है, जिनका बजट इंडिया में स्टडी करने का भी नहीं है, तो वो चाइना में मतलब इंटरनेशनल कंट्री में इंटरनेशनल एजुकेशन गेन कर सकते हैं चाइना में, और वहाँ पर फुल और पार्शियल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। क्योंकि चाइनी गवर्नमेंट बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फुल और पार्शियल स्कॉलरशिप देती है। वो किस टाइप के स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट चाइना में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप के ऑप्शंस नहीं है चाइना के अंदर, बट अनदर फील्ड है जैसे इंजीनियरिंग है, जहाँ बिजनेस है, जहाँ ह्यूमैनिटीज़ हैं, जहाँ लाइफ साइंसेज हैं, या हॉर्टिकल्चर, इस जो प्रोग्राम्स है इनके ऊपर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। आइदर आपने बैचलर डिग्री करने के लिए जाना है, मास्टर करने के लिए जाना है, या पीएचडी करने के लिए जाना है। इवन वहाँ पर अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखनी है तब भी आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन है स्कॉलरशिप की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि चाइना में जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो कौन सी फील्ड में जाते हैं इंडिया से। फर्स्ट नंबर पर मैं फिर बता दूं एमबीबीएस करने के लिए, और कौन सी बेल्ट से ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं जिन्होंने वहाँ से इंजीनियरिंग करनी है या बिजनेस में कुछ करना है, जहाँ जिन्होंने वहाँ जाकर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है, जहाँ जिनकी चाइना डेस्टिनेशन है हायर स्टडीज़ की, तो वो कौन सी बेल्ट से ज़्यादा लोग जाते हैं। वो जाते हैं यूपी से हैं, आपको बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, बंगाल से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं। इवन जो हमारी 5 सिस्टर हैं, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ हमारी जो स्टेट हैं, वहाँ से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट चाइना में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। और इसके अलावा चाइना का जो कंसेप्ट है किसी के पास है नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस किसकी है, कौन सी कंट्रीज़ की है? स्टडी इन सिंगापुर, स्टडी इन साइप्रस, ये वाली कंट्रीज़ की हम प्रमोशन ज़्यादा करते हैं। क्योंकि यहाँ की हम प्रमोशन क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसीजर है लेंथी है। वो ये कंट्रीज़ हैं सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करती है कि जिन्होंने रियली यहाँ पर आकर स्टडी करनी है। तो बेनिफिट क्या है चाइना में स्टडी करने का? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपके परसेंटेज मोर देन 65% है, या 60 या 65% है, जहाँ 75 से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे फुल स्कॉलरशिप मिल सकता है। वो फुल स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर करते हैं? फुल स्कॉलरशिप में आपकी इंटायर स्टडी, आइदर वो बैचलर है या मास्टर है या पीएचडी, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और साथ में आपकी अकोमोडेशन भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और साथ में आपके लिविंग एक्सपेंसेस, चाहे आपका फूड है या ट्रांसपोर्टेशन, उसके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सारे का सारा आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पर 2 टाइप के स्कॉलरशिप हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक तो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, तो एक वहाँ पर ISA स्कॉलरशिप है। ये 2 टाइप के स्कॉलरशिप है। इन दोनों टाइप के स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एक ही एप्लीकेशन हमें डालनी पड़ती है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि सर उनका इनटेक, उनका मेजर जो इनटेक है सितंबर का है। अगर आपने सितंबर के इनटेक में चाइना में स्टडी करने के लिए जाना है
तो उसमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कहीं पर भी आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बट बच्चे बड़े डिस्परेट है कनाडा के लिए, चलो कनाडा चलो कनाडा, सेल लगी हुई है। उसके बाद फिर अनदर कंट्री, चलो ऑस्ट्रेलिया चलो न्यूजीलैंड, उनकी ज़्यादा सेल, अब क्रेज़ी है फ़ॉरेन जाने के लिए। अगर आपने रियली हायर स्टडी करनी है तो, और चाइना को देखना है, वहाँ पर जाकर आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एक्सपोजर मिलेगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अगर उनके साथ वहाँ पर आप 3 से 4 साल लगा कर आते हैं तो आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो आप छोटी मोटी इंटरव्यूज़ हुई या छोटे मोटे बिजनेस हो ईजीली कर सकते हैं जब आप उनके बीच में रह कर आएंगे 4 साल की डिग्री, जब अपना मास्टर डिग्री करके आते हैं। तो अभी कुछ उनके FAQ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो FAQ क्या है ये मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा आपके साथ। कि सबसे पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं कि क्या सर चाइना में एडमिशन लेने के लिए IELTS मैंडेटरी है। चाइना में अगर आपने एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में लेना है, IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी लास्ट स्टडी इंग्लिश मीडियम के अंदर है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सर चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडेटरी है अगर आपने वहाँ पर पढ़ना है, जिसको हम HSK कहते हैं। HSK जैसे IELTS है, यहाँ पर HSK कहते हैं। जैसे जापान में N5 है, N4 है, वहाँ पे यही एक सर्टिफिकेट है HSK, इसके लेवल है 1 2 3 4। तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब आपने चाइनीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर एडमिशन लेना है। अब ये आता है कि चाइना में कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंग्लिश प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वहाँ पे मोर देन 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैचलर, मास्टर और PhD इंग्लिश टॉट में प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में। लेकिन सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो उनको मालूम है, जो डेली इस टाइप की एप्लीकेशंस डालते हैं। आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर करेंगे, उसको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या आपको वहाँ पर पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी सिर्फ जो ट्यूशन फीस है वो ही वेव ऑफ होगी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस आपको खुद वेयर करने पड़ेंगे। तो सेल्फ फिनांस्ड भी वहाँ पर स्टडी है। अगर आपको ना फुल मिलता है ना पार्शियल मिलता है तो आपको पेड स्टडी भी वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पर अभी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की $2500 से स्टार्ट होकर $4000 की है। डिपेंड है आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं मिलती। अभी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि सर वहाँ पर क्या करेंसी चलती है। वहाँ पर RMB चलता है, जो RMB एक जो है वो इंडियन 12 रुपीज़ के इक्वलेंट है। अभी आता है कि सर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है जब आपने यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन डालना है। आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, इसके अलावा आपका MOI जहाँ IELTS मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी लास्ट स्टडी इंग्लिश मीडियम में है, जहाँ आपका IELTS, दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। इसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्या क्या मेंशन करना है जब आपने फुल और पार्शियल स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। और साथ में आपके रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपने लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लेने, यहाँ से आपने 12th या अपनी बैचलर या मास्टर व्हाट्सएवर किया है। और साथ में आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आप अपनी भी लगा सकते हैं, अपने फादर मदर की या अपने स्पॉन्सर की भी लगा सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ब्लड रिलेशन वालों की ही आपको ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जितने भी बताए हैं ये एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडमिशन प्रोसेस का सेम प्रोसेस है जैसे USA में I-20 जनरेट होती है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगती है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाइंग द एडमिशन हमें वहाँ पर भेजने पड़ते हैं। और साथ में मेडिकल का फॉर्मेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो फॉर्मेट के ऊपर आपने किसी भी MBBS डॉक्टर से मेडिकल लेना है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सर चाइना में अगर बच्चे की एज अंडर 18 है वहाँ पर जा सकता है। हाँ, चाइना में भी बच्चा, अगर आपकी एज अंडर 18 है तो चाइना में आप एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं। बट उसके अंदर एक कंडीशन है, आपको वहाँ का लोकल गार्डियन चाहिए या लोकल सिटीजन हो या वहाँ पर कोई वर्क परमिट के ऊपर हो, तो उसकी एक गारंटी लेटर लेना पड़ता है। तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर अगर आप किसी बच्चे को फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो वहाँ पर अकोमोडेशन कॉस्ट क्या है। वहाँ पर जो अकोमोडेशन कॉस्ट है
वो $30 $30 से स्टार्ट होकर $600 की है। डिपेंड है आप कौन सी लोकेशन में आप जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए चाइना में। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सर वहाँ की यूनिवर्सिटी बच्चों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं जब बच्चे का वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। वहाँ पर 70 से 80% अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी इनसाइड कैंपस में प्रोवाइड करती हैं, वो भी आपको मिल जाएगी जब आपका एडमिशन होगा। वो डिपेंड है कि आप सेल्फ फाइनेंस, आप पेड स्टडी में जा रहे हैं, फुल स्कॉलरशिप में जा रहे हैं या पार्शियल स्कॉलरशिप में जा रहे हैं, वो आपको हम बता देंगे। अभी इसके बाद आता है कि सर अभी हमें ये बताइए कि बच्चे को कौन सा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है जब चाइना से बच्चे को इनविटेशन आ जाता है, तो वो वीज़ा किस टाइप के होते हैं। तो पहले ये बताऊं कि जब आपका वहाँ से इनविटेशन आता है, इनविटेशन के बारे में बताऊं, JW201 JW202 ये एक इनविटेशन है जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को भेजती है। ये ओरिजिनल रिक्वायर्ड रहता है जब आपने यहाँ पर अपना वीज़ा डालना है। अगर आपके पास JW201 आया है तो इट मीन्स आपको फुल और पार्शियल स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी ने ग्रांट की है। अगर आपके पास JW202 आया है तो इट मीन्स आपकी वहाँ पर जो स्टडी है वो पेड है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर बच्चे ने यहाँ पर वीज़ा कौन सा अप्लाई करना है। यहाँ पर जो वीज़ा कैटेगरी 2 टाइप की है, X1 और X2। X1 वीज़ा उन बच्चों के लिए जिसकी स्टडी मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा है, और X2 वीज़ा उन बच्चों के लिए है जिसकी जो स्टडी 6 मंथ या 6 मंथ से कम है। ये टू टाइप के वीज़ाज़ हैं। अगर आपके JW ऑलरेडी आपने एडमिशन ले लिया हुआ है, यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% चाइना में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने में हेल्प कर सकती हैं। इवन आपने चाइना का टूरिस्ट वीज़ा लेना है या वहाँ का बिजनेस वीज़ा लेना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प करती है। फॉर द टाइम बिंग अभी इनके वीज़ाज़ बंद है, जब ओपन होंगे तो आप क्राउन इमिग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सर चाइना में इंटरनेशनल स्टूडेंट काम कर सकता है। 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ पर वर्किंग अलो है, बट उसके अंदर कंडीशन है, आपको वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से एज वेल एज पुलिस डिपार्टमेंट से, जब आपने अपना पार्ट टाइम वर्क वहाँ पर अलो करना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर क्या चाइना में भी जब वहाँ पर बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट पहुँच जाता है उसको वहाँ पर रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जैसे कि अनदर कंट्रीज़ में है। जैसे कोई यहाँ पर अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आता है, जहाँ रशिया में जाता है, तो उसको रिस्पेक्टिव वहाँ की पुलिस स्टेशन है, लोकल अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसी तरीके से चाइना में भी बच्चे को अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को विदिन 24 आवर्स। तो चाइना से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सर चाइना में जो स्कॉलरशिप आप बच्चों को एलोकेट होता है, फुल है, पार्शियल है या पेड स्टडी है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी लेती हैं। जैसे कि मैं बताया कि हम तुर्की में भी बच्चों को हर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। वहाँ की अगर यूनिवर्सिटीज़ में फ्री स्टडी में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर बायोएस एग्ज़ाम या सेट का टेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। इसी तरीके से अगर आपने चाइना में एडमिशन लेना है वहाँ की बैचलर, मास्टर और PhD में, यहाँ पर मैक्स मतलब 90-95% यूनिवर्सिटी में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर असेसमेंट है, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपकी परसेंटेज क्या है, उसके ऊपर आपकी असेसमेंट, आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन आपको दे देती हैं। बट वहाँ पर 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। वो 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है उसके बारे में मैं बताऊँगा। पेकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, और रेनमीन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है, फुडान यूनिवर्सिटीज़ है, शंघाई यूनिवर्सिटीज़ हैं। दीज आर द 5 यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने इन लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर एडमिशन लेना है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर चाइना में अगर आपने एडमिशन लेना है तो बच्चे की एज का क्या क्राइटेरिया है। तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं उन वीडियोज़ में रेपिटेशंस करता रहता हूँ कि अगर मेरे पास 50 साल का भी स्टूडेंट आ जाता है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम वहाँ पर बच्चे को वेस्ट से वेस्ट कंट्री स्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंड प्रोफाइल में। बट चाइना के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपने वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर, मास्टर या PhD में फुल जहाँ पार्शियल जहाँ पेड में एडमिशन लेना है तो उनकी एज क्राइटेरिया है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 25 के बीच की होनी चाहिए। अगर आप, और कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ 24 तक ही कंसिडर करती, 18 से 24 तक की। अगर आप वहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपकी एज 25 से लेकर
40 साल तक 30 साल तक कंसिडरेबल है। अगर आप वहाँ पर 25 से लेकर 45 साल तक कंसिडरेबल है अगर आप वहाँ पर मास्टर और PhD करने के लिए जा रहे हैं, तो ये उनके एज क्राइटेरिया है। अगर आपकी डेस्टिनेशन फ्री स्टडी की है, फॉरेन कंट्री से आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, मेरा रिपीट बार बार वर्ड करता हूँ कि आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आप चाइना में भी फ्री स्टडी के ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आपको फ्री स्टडी में ऑप्शंस मिल जाता है तो आप यहाँ से वीज़ा लेकर क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू तो आप अपनी जो ड्रीम है फुलफ़िल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिकल वीकर होते हैं या बहुत सारे बच्चों की डेस्टिनेशन ये ड्रीम से रहते हैं कि वो वर्ल्ड की अच्छी से अच्छी कंट्री में जाकर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपनी हायर स्टडी करे। तो वो सारे का सारा कंसेप्ट क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, आपका बजट देखने के बाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू स्टडी इन चाइना है या चाइना के वीज़ा से रिलेटेड है, MBBS चाइना में करना चाहते हैं, व्हाट्सोएवर, इवन आप वहाँ से मैंडेरियन लैंग्वेज, जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, उसके भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसमें भी हम आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। जिन बच्चों का स्टडी में बहुत ज़्यादा गैप है बट वो चाहते हैं कि हम चाइना में जाकर वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखें और वहाँ का बिजनेस के बारे में लर्न करें कि इंटरनेशनल बिजनेस किए कैसे जाते हैं, तो उनके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज के प्रोग्राम है। उसमें एज के कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो चाइना से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हो। साथ में हमारे एक स्क्रीन के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, वहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी डेली इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।